नरेंद्र मोदी ने जिस वक्त हर तरफ धूम मचा रखी है, ग्लोबल पॉलिटिक्स से लेकर देश की पॉलिटिक्स तक में वो धुरंधर की तरह दिख रहे हैं, उसी वक्त आप देखिए कि अभिमुक्तेश्वरानंद को अपनी राजनीति का हथियार बनाकर इंडी गठबंधन वाले पीएम मोदी को घेरने में जुटे हुए। क्योंकि मोदी योगी वर्सेस स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की जो लड़ाई बनाई जा रही थी, उसमें गजब का ट्विस्ट आ चुका है। अचानक हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। नरेंद्र मोदी ने जिस वक्त हर तरफ धूम मचा रखी है, ग्लोबल पॉलिटिक्स से लेकर देश की पॉलिटिक्स तक में वो धुरंधर की तरह दिख रहे हैं, उसी वक्त आप देखिए कि अभिमुक्तेश्वरानंद को अपनी राजनीति का हथियार बनाकर इंडी गठबंधन वाले पीएम मोदी को घेरने में जुटे हुए थे। लेकिन उनका यह हथियार भी फेल हो गया। और यह कैसे हुआ, इसके बारे में आज आपको बताऊंगा। क्योंकि मोदी योगी वर्सेस स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की जो लड़ाई बनाई जा रही थी, उसमें गजब का ट्विस्ट आ चुका है। अचानक हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। जो अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर मोदी योगी के खिलाफ बातें की जा रही थी, माहौल बनाया जा रहा था, उन्हीं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने सनातन को लेकर इंडी वालों की क्लास लगा दी। और इसी के साथ यूपी में 2027 में होने वाले चुनावों को लेकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अभिमुक्तेश्वरानंद ने कह दिया भाई कि अखिलेश यादव की पार्टी नमाजवादी पार्टी कही जाती है। राहुल गांधी हिंदू हैं ही नहीं, उन्हें राम मंदिर नहीं जाना चाहिए। अब बताइए, कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी इनके लिए, अखिलेश यादव रोज ट्वीट पे ट्वीट कर रहे थे इनके लिए, और यहां हालात जज्बात सब बदल गए। आज आपको बताऊंगा कि ये ट्विस्ट आया कैसे है, लेकिन जो पहले हुआ उसकी एक झलक देखिए। आचार्य जो सनातन के सिरमौर माने जाते हैं, होते हैं। राहुल गांधी राम मंदिर जाने वाले हैं। उनको नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि वो अब हिंदू धर्म में नहीं है। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी नमाजवादी पार्टी कही जाती है। जिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर आज अचानक हालात और जज्बात बदल गए, वो पिछले 5 दिनों से प्रयागराज माघ मेले में धरने पर बैठे। 18 जनवरी को मौनी अमावस्या पर पालकी पर बैठकर संगम नोच जाने से भड़के स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने आज संगम पर बसंत पंचमी का स्नान भी नहीं किया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की इसी नाराजगी को इंडी गठबंधन वालों ने मोदी योगी को घेरने का हथियार बना लिया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के सम्मान के बहाने यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का एजेंडा सेट करने की कोशिश शुरू हुई। इसमें अखिलेश यादव सबसे आगे नजर आए। अखिलेश यादव ने मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर हुए बवाल के अगले ही दिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से फोन पर बात की थी। उनके पक्ष में मजबूती के साथ खड़े होने का भरोसा दिया था। इसके बाद उन्होंने यूपी विधानसभा में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे को स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से मिलने प्रयागराज भेज दिया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में पोस्टर लगा दिए गए। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर एक के बाद एक ट्वीट ठोक दिए और सीएम योगी को घेरने की कोशिश की। शायद अखिलेश यादव मान चुके थे कि ऐसा करके 2027 के यूपी चुनाव से पहले वो पीएम मोदी के साथ एकजुट हो चुके हिंदू वोट बैंक में सेंध लगा देंगे। लेकिन जिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के कंधे पर बंदूक रखकर अखिलेश यादव सियासी फायरिंग कर रहे थे, उन्हीं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को नमाजवादी बनाकर उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। सुनिए अभिमुक्तेश्वरानंद को वो क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव की पार्टी के लिए। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी नमाजवादी पार्टी कही जाती है। क्यों कही जाती है? क्योंकि हिंदुओं के किसी मुद्दे पे खड़ी नहीं होती उनकी पार्टी। क्यों नहीं खड़ी होती है? क्या हिंदू वोटर नहीं है उनके? यही हमने उनको कहा कि हम तो अकेले रह जाते हैं जब हमको अपने लिए लड़ने का मौका मिलता है। यही हमने उनको कहा। और क्या कहा हमने? बेचारे अखिलेश यादव जितना ट्वीट पे ट्वीट कर रहे थे, बात पे बात कर रहे थे, वही स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद उनकी पार्टी को नमाजवादी पार्टी कह रहे हैं। अब यह देखिए कि जिस अखिलेश यादव की पार्टी को स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद नमाजवादी कह रहे हैं, उन्होंने कैसे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के सम्मान को मुद्दा बनाकर मोदी योगी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है।
पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए। और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है। अगर इसका कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अखिलेश यादव ही नहीं, इंडी में उनकी सहयोगी कांग्रेस ने भी खुद को स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में खड़ा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मौनी अमावस्या को हुए बवाल के बाद कांग्रेस ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के सम्मान के मुद्दे पर लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी और इस मुद्दे पर पीएम मोदी और सीएम योगी पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। एक बार पवन खेड़ा का वो बयान सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कैसे कांग्रेस की पूरी सनातन पॉलिटिक्स को फेल कर दिया और उल्टे राहुल गांधी के हिंदू होने पर सवाल उठा दिया है। लेकिन पहले एक बार पवन खेड़ा को सुनिए। आचार्य जो सनातन के सिरमौर माने जाते हैं, होते हैं, कोई डीएम तय करेगा, प्रशासन तय करेगा, कोई मुख्यमंत्री तय करेगा कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं है। आप हैं कौन? आपकी औकात क्या है? आधी रात को आप नोटिस देके पूछ रहे हैं कि आप शंकराचार्य नहीं हैं? भाई, कभी सुना आपने? और ये अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार मानते हैं। पवन खेड़ा जी खुद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को सनातन का सिरमौर बता रहे हैं, आपने सुना? लेकिन आप देखिए कि जिस कांग्रेस ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के सम्मान के मुद्दे पर मोदी योगी के खिलाफ मोर्चा खोला, कांग्रेस नेता बीजेपी को सनातन का सबसे बड़ा विरोधी साबित कर रहे थे, उन्हीं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कैसे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को फिर से सनातन विरोधी बता दिया। दरअसल रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति आज अयोध्या दौरे पर पहुंची। समिति के सदस्यों ने राम मंदिर में दर्शन किए। इस समिति में राहुल गांधी भी थे, लेकिन वो समिति के साथ अयोध्या नहीं पहुंचे। ऐसे में आरोप लग रहा है कि क्या राहुल गांधी ने एक बार फिर राम मंदिर के दर्शन से दूरी बना ली। लेकिन जब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से राहुल गांधी के राम मंदिर जाने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने राहुल गांधी को हिंदू मानने से ही इनकार कर दिया और दो टूक कह दिया कि राहुल गांधी को तो राम मंदिर जाने ही नहीं देना चाहिए। तो जो पवन खेड़ा स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को सनातन का सिरमौर बता रहे थे, वही सिरमौर राहुल गांधी को हिंदू ही नहीं मान रहे हैं। सुनिए एक बार। राहुल गांधी राम मंदिर जाने वाले हैं, उनको नहीं जाने देना चाहिए क्योंकि वो अब हिंदू धर्म में नहीं है। हिंदू धर्म में नहीं है वो? जी। कैसे? उन्होंने भारत की संसद में खड़े होकर मनुस्मृति के बारे में गलत बयानी की थी। मनुस्मृति हिंदुओं का धर्मशास्त्र है, तो जो व्यक्ति जिस धर्म में होता है कम से कम उस धर्मशास्त्र का तो पालन करता है, आदर करता है, उसके बारे में गलत नहीं बोलता है। तो जब ये बात हमारे सामने आई तो हमने कुंभ में ही उनको नोटिस भेजा था। उसके बाद 2-3 रिमाइंडर भी हमने भेजे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तब हमने उनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत घोषित किया है और आज भी वो बहिष्कृत हैं। अब बताइए, कांग्रेस पार्टी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के नाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि राहुल गांधी हिंदू मानते ही नहीं है, उनको राहुल गांधी को वो हिंदू ही नहीं मानते। अब चूंकि कांग्रेस पार्टी इनको सिरमौर मानती है, तो क्या वो भी मानती है कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है क्योंकि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कह दिया है? स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने इंडी गठबंधन के उस एजेंडे को भी धुआं कर दिया जिसके जरिए केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार को मुस्लिम विरोधी ठहराने की कोशिश होती रही है। मुसलमानों को डरा और सहमा हुआ बताया जाता है। सुनिए बीजेपी की सरकारों में मुसलमानों और मस्जिदों को टारगेट किए जाने के सवाल पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद क्या कह रहे हैं। अभी तक कोई मस्जिद नहीं तोड़ी गई। अभी तक कोई मस्जिद एक भी रिपोर्ट नहीं हुई है कि तोड़ी गई हो। हाँ, जो मंदिर था वो मंदिर के बारे में मांग जरूर प्रबल हुई है और वो होना भी चाहिए। जिस समय वो ताकत में थे उन्होंने मंदिर तोड़े, तो जब हिंदू ताकत में आएगा तो पलटेगा नहीं तख्ता। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने इंडी वालों का सारा प्लान ही चौपट कर दिया। इंडी वालों ने भी नहीं सोचा होगा कि जिन्हें वो अपनी सियासत का हथियार बना रहे हैं वो ऐसा यू टर्न मार देंगे। लेकिन सवाल ये हुआ कैसे? हालात जज्बात बदले कैसे? अचानक अभिमुक्तेश्वरानंद इंडी वालों पर ही अटैक क्यों करने लगे? क्या इसकी वजह यह है कि अभिमुक्तेश्वरानंद को जो 2 नोटिस आए, उनसे शंकराचार्य होने के दावे पर जो सवाल पूछ लिए गए, उनके स्नान को लेकर जो विवाद पैदा करने की कोशिश की गई, उस पर साधु संतों का गुस्सा अभिमुक्तेश्वरानंद पर ही फूट गया?
क्या यही सारी वजह है कि अभिमुक्तेश्वरानंद के सुर धीरे धीरे बदल रहे हैं? आप सुनिए कैसे जगतगुरु रामभद्राचार्य हों या फिर केंद्रीय संत समिति के अध्यक्ष स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी, सब ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर सवाल उठा दिए थे। पहले ही दिन मैंने कह दिया ये शंकराचार्य नहीं है, इसमें आचार्यत्व का कोई गुण नहीं है, इस पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। मिट्टी पे बैठ के शरीर पर जल छिड़कवाना अभिषेक होता है क्या? ये फालतू की बातें हैं। शास्त्रों का इतना अपमान तो नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। एक राजनीतिक व्यक्ति संत की श्रेणी में मत डालिए, संत शब्द का अपमान हो जाएगा। जो सुबह से शाम तक देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को गालियां बकने वाला, रोज एक नया षड्यंत्र हिंदुत्व के विरुद्ध करने वाला, जो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे हिंदू हत्यारों के, मुस्लिम माफियाओं के मरने पर आंसू बहाता हो, ऐसे व्यक्ति को संत की श्रेणी में मानना भी मैं मानता हूं संतत्व का अपमान। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इनको जो है मोदी जी को, गृह मंत्री जी को, योगी जी को बदनाम करना है। कैसे इन्होंने हमेशा यही प्रयास किया है, कैसे योगी को बदनाम किया जाए। क्या ये उचित है योगी जी को माँ की गाली देना? आपने क्या कहा? योगी कौन है? अकबर का बेटा है। योगी कौन है? हुमायूं का बेटा है। भाई तुम किसके बेटे हो? तुम कौन हो? ये बातें उचित नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इनको अपनी जिह्वा पे जो है बिल्कुल संयम रखे। यानी शायद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को दिख गया कि एक तो पूरा संत समाज उनके खिलाफ है, उनके साथ नहीं है, और दूसरा योगी आदित्यनाथ भी नोटिस पे नोटिस भेजे जा रहे हैं। तो उन्होंने यू टर्न मार दिया और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की फजीहत हो गई। आप ये भी देखिए कि माघ मेले में पर्वों पर उमड़ रही भीड़ की वजह से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से प्रशासन ने पालकी पर संगम नोज तक नहीं जाने की अपील की थी, लेकिन वो नहीं माने और सम्मान का मुद्दा बना दिया। जबकि आज बसंत पंचमी के स्नान की तस्वीरें आप देखिए, पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती संगम स्नान के लिए व्हील चेयर पे गए। बॉस, वो चलने में असमर्थ हैं, इसलिए व्हील चेयर से उन्हें ले जाया गया। निश्चलानंद जी भी शंकराचार्य हैं, उन पर कोई विवाद भी नहीं है, वो भी सरकारों के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन उन्होंने ये जिद नहीं पकड़ी कि जाऊंगा तो पालकी में ही जाऊंगा। इसी तरह शंकराचार्य नरेंद्रनंद सरस्वती भी बसंत पंचमी का पवित्र स्नान करने पैदल संगम पहुंचे। उन्होंने अपने भक्तों के साथ संगम पर आस्था की डुबकी लगाई और फिर वापस चले गए। किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ। इसलिए जब पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर हो रहे विवाद पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि स्नान से किसी को नहीं रोका गया होगा, ताम झाम की वजह से रोका गया होगा। सुनिए एक बार उनको। नहाने से तो किसी को रोका नहीं गया होगा, ताम झाम से रोका गया होगा।